मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने एग्जिट पोल की तमाम भविष्यवाणियों को झुठला दिया है। भाजपा 48 सीटों पर जीत करके लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को पिछले चुनाव में कुल 40 सीटों से संतोष करना पड़ा था। सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन करना पड़ा। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की जितनी शानदार जीत का अनुमान लगाया गया था, नतीजे इसके उलट रहे। अब भाजपा की जीत के कारणों पर चर्चा होने लगी है। पीएम मोदी की लोकप्रियता, भाजपा की सधी हुई रणनीति, ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। आइए जानते हैं कि भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के 5 बड़े कारण क्या क्या रहे। पहला, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में भाजपा की रणनीति 2014 से ही स्पष्ट है। उस चुनाव में भगवा पार्टी 4 से अचानक 47 पर पहुंच गई। भाजपा ने पंजाबी खत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। पार्टी ने ओबीसी वोट को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि आबादी का लगभग 40% है। इस साल मार्च में नायब सिंह सैनी को खट्टर की जगह सीएम बना दिया गया, जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। चुनाव के दौरान भी भाजपा ने सैनी को सीएम कैंडिडेट बताया था। हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री अक्सर उच्च जाति के जाट समुदाय से होते हैं। हरियाणा में इनकी आबादी महज 25% है। भाजपा ने 75% गैर जाट मतदाताओं को लुभाकर अपनी जीत पक्की कर ली। इसके अलावा भाजपा ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भी साधा। भाजपा ने गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दलित परिवार तक पहुंच बनाई। इसमें लखपति ड्रोन दीदी ने काफी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनमें से कई को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित भी किया। दूसरा, हरियाणा में उम्मीदवारों का चयन। भूपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी में अपने खेमे के उम्मीदवारों के लिए जोर दिया। वहीं भाजपा ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। सत्ता विरोधी भावना से निपटने के लिए नए 60 चेहरे चुने गए। पार्टी ने पूर्व सीएम खट्टर को भी हटा दिया। उन पर घमंडी होने के आरोप लगते थे। भाजपा ने इसके जवाब में अधिक मिलनसार नायब सिंह सैनी को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत ऐसे 17 उम्मीदवारों को फिर से टिकट दे दिया जो पहले हार चुके थे। तीसरा, डीबीटी और विकास। भाजपा ने अपना अभियान पहले शुरू किया था। जनवरी की शुरुआत में ही अभियान को तेज कर दिया गया और गांवों में मोदी की गारंटी की वैन दौड़ा करने लगी। इस वैन ने सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। ग्रामीणों को अपने परिवार पहचान पत्र में समस्याओं को सुधारने में मदद की। पार्टी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ अपनी सफलता पर भी जोर दिया। इसके बाद कल्याणकारी घोषणाओं की झड़ी लग गई, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही बंद हुई। अंबाला से दिल्ली तक फैले जीटी रोड निर्वाचन क्षेत्र में विकास एक और केंद्र बिंदु था। यहाँ के 6 जिलों में 25 सीटों पर काफी काम हुए। मतदाताओं ने काम के बदले ईवीएम से इसका जवाब दिया। भाजपा ने अपराध को कम करने के अपने प्रयासों पर भी जोर दिया। चौथा, बिखरा हुआ विपक्ष। लोकसभा चुनावों के विपरीत इस मुकाबले में कांग्रेस और आप अलग अलग रहे। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। विपक्षी खेमा काफी बिखरा हुआ था। कई स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। इससे भाजपा विरोधी वोट बट गए। नतीजों में कई सीटों पर इसका असर देखने को भी मिला। पांचवा, चुनावी रणनीति और मशीनरी। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। 150 से ज्यादा रैलियां की। कई सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन भी दिया। वहीं कांग्रेस ने लगभग 70 रैली की। भाजपा का चुनावी संदेश कांग्रेस के संदेश से बिल्कुल अलग था। राहुल गांधी ने किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के खिलाफ खड़ा किया। उनकी समाजवादी बयानबाजी शायद व्यापारिक समुदाय और ऊपर की ओर बढ़ते मतदाताओं को पसंद नहीं आई। बता दें कि बीजेपी की इस अप्रत्याशित जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की हार पर भी निशाना साधा था। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ
मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है।